सीट एस्पिरेंट फाइनली आपका यहाँ पर कैप राउंड 2 का पूरा शेड्यूल आ गया है कि कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा और कब से आपका यहाँ पर कैप राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज पे दिक्कतें आई थी। सो सीईटी सेल ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी लास्ट में बताया, सो वो भी हम पॉइंट चेकआउट करेंगे। सो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नोटिस अभी यहाँ पर रिलीज हुआ है। आपको पता है कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके पास और एक मौका है, जिसने भी काउंसलिंग ज्वाइन नहीं की गाइज, आपको पता है राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करना होगा। डोंट वरी, पैनिक मत होइएगा। जिसने भी राउंड 1 के लिए कॉलेज डाले उनके रिगार्डेड भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। सो ऑफिशियल रूल्स हम बात कर लेंगे और ऑफिशियल जो भी पॉइंट यहाँ पर कवर किए सब हम यहाँ पर वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। सो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और हाँ, आपके पास चांस है राउंड 2 में ओवरऑल हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छा और तगड़ा कॉलेज मिल सकता है। सो जिसने भी राउंड 1 में काउंसलिंग परचेस नहीं किया, जाइए काउंसलिंग परचेस कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, बहुत ही लिमिटेड सीट अब बचा है। तो चलिए आ जाते पॉइंट पे, आप क्लियरली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। नोटिस 12 यहाँ पर लिखा आ रहा है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो प्रेफरेंस फिलिंग है कैप राउंड 2 का शेड्यूल फाइनली रिलीज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें एक्टिविटी की, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस में जो कुछ भी दिया है सब पढ़ेंगे। सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट कैप राउंड बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 इज कंप्लीटेड। 14 अगस्त को यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस बार भी मतलब जो प्रोसेस है कैप राउंड की बहुत ही तेजी से हो रही है, एक अच्छी बात है। अब देखिए, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द कैप राउंड 2 टू फिल द वैकेंसीज रिमेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट कैप राउंड। द शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन चॉइस प्रेफरेंसेस फिलिंग प्रोसेस एंड कैप राउंड 2 इज एज बिलो। तो आप देखिए, और हाँ, जिसने भी कॉलेज को विजिट नहीं किया होगा R1 के लिए, यानी कि राउंड 1 के लिए, मोस्टली वो कैप राउंड 2 के लिए ओवरऑल एलिजिबल नहीं होगा। सो आपको अभी भी मैं आपको बता दूं, राउंड 2 में भी आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होते हो अगर आप बेटरमेंट करते हो। अब देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले एक्टिविटी में चेक करिए, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। यहाँ पर क्लियरली देखिए 19 अगस्त को आपका होगा कैप राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज होगा। आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ दिया रहेगा कि उसमें मतलब कॉलेज के नाम होंगे, कैटेगरी वाइज कितने सीट है, हर एक कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है, साथ में आपको गवर्नमेंट का भी डाटा मिल जाएगा कि कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट बचे हैं। और जैसे कि आपको मैंने कहा, मेरे काउंसलिंग के बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको पोस्ट देखनी है, मेरे चैनल पर जाकर पोस्ट चेकआउट करिए। फर्स्ट राउंड में उनको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है नर्सिंग के लिए। अब देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा सीट मैट्रिक्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 19 अगस्त को आएगा। और उसके तुरंत बाद ही उसी तारीख से आपका लगभग 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग होगा। जैसे आपने फर्स्ट कैप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग किया था, कॉलेज लिस्ट बना के आपने कॉलेज डाले थे, आपको सेम वैसे ही करना है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। ठीक है, ये रहा आपका ऑफिशियल डेट। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द कैप राउंड 2 सेम लगभग 21 तारीख तक यहाँ पर हो जाएगा। और 22 तारीख को ही लगभग शाम तक यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। इस बार आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, टॉप के कॉलेज ही आपको टॉप पे रखने हैं। कोई भी मीडियम कॉलेज टॉप में मत रखिएगा, वही मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे हुआ था, फिर उन्होंने काउंसलिंग ज्वाइन की और मुझे बताया कि सर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने मीडियम कॉलेज ही मतलब बीच में डाल दिया, 8 नंबर पर डाल दिया, मुझे वही कॉलेज मिल गया। किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज 2-3 ही डाले थे, सो उनको ही यहाँ पर वही गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलके प्राइवेट कॉलेज 4th नंबर का ही मिल गया। तो ऐसी मिस्टेक होती है, इसलिए आपके साथ एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली गाइडेंस दे सके। सो जो भी आपने राउंड 1 में मिस्टेक की होगी, अब आपको सुधारने का मौका यहाँ पर राउंड 2 में मिल रहा है। और हाँ, इसके बाद भी आपको मौका मिलेगा, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं, रेपुटेड कॉलेज होते हैं, अच्छे खासे कॉलेज होते हैं, उसके जो सीट्स है गाइस बहुत ही कम होते जाते हैं। सो मोस्टली राउंड 2 में आपको एक यहाँ पर अवसर मिल रहा है कि अच्छे खासे कॉलेज में, ठीक है सीट तो होंगे अच्छे खासे अभी, बट नेक्स्ट राउंड से बहुत ही कम सीट बचेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल डेट पता चल गया कि 21 तारीख तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 22 तारीख को होगा। और फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए भी आपको यहाँ पर डेट दी है 23 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक। यहाँ पर आपको 5:30 बजे तक यहाँ पर आपको कॉलेज पे जाना है और एडमिशन कर लेना है, जैसे राउंड 1 के लिए गया था सेम ही है। ठीक है, आप देखिए एक्सक्लूडिंग 27, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। ठीक है, इंक्लूड मतलब इंक्लूड होता है और एक्सक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूड। ठीक है, सो एक्सक्लूडिंग 27 तारीख को ओवरऑल एक्सक्लूड करके, तो आप देखिए आपको 23 से लेकर 29 तक, इस तारीख को आपको मोस्टली अवॉइड करना है। ठीक है, 27 तारीख, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तारीख को भी जाएंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लिखा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 27 अगस्त को एक्सक्लूड करके, इसको छोड़ के। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहने वाले, क्योंकि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कैप राउंड 1 में मीडियम लेवल का कॉलेज मिला था, उसने बाद में काउंसलिंग ज्वाइन की थी और बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाके आए थे, जिनको भी ये मिस्टेक की ना स्टूडेंट ने, मीडियम कॉलेज टॉप में डाल दिया, वही कॉलेज मिल गया। सो कॉलेज जाकर उनको पता चला कि कितना हेडेक होता है, बेटरमेंट का हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, बिकॉज कॉलेज तो आपको जाना ही पड़ता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी काउंसलिंग ज्वाइन किया है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ पेरेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करें कि सर आपका काउंसलिंग ज्वाइन करना है, किस प्रकार हम काउंसलिंग ले सकते हैं और उसमें क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले। तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे और किस प्रकार आपको मेरा जो पेड काउंसलिंग है ज्वाइन करना है, ताकि आपको एक बेटर और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिले कैप राउंड 2 के लिए और आपको फुल सपोर्ट रहे एडमिशन तक। सो आपको यहाँ पर लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, इस पर भी आप देख सकते हो। शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करने वाले, सो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए फुल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग का 5 से 6 लोगों का टीम है जो आपको फुल गाइडेंस देगा विद 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है गाइस, तो आप समझ सकते हो। साथ में देखिएगा इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग
काउंसलिंग मिलेगी, हर एक राउंड के लिए आपको कैप राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस बना के मिलेगा, साथ में बेटरमेंट, फ्रीज, रिटेंशन, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा। साथ में वीकली गूगल मीट्स हो गए, पेरेंट्स हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हॉस्टल, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, गर्ल्स फ्री एजुकेशन, INC अप्रूव कॉलेज, ETC ऑल अदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्प आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट, जैसे आपको कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है उसके बाद भी आपको हेल्प किया जाएगा कॉलेज जाने तक, आपका कॉलेज का पहला दिन स्टार्ट होने तक। उसके बाद इंस्टेंट रिप्लाई आपको हर एक यानी कि एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड होगी। और हाँ, फ्री मेंटरशिप, हर एक गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा टीम और मैं खुद आपकी मदद करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट में आते हो और अभी ये काउंसलिंग परचेस कर लेते हो तो आपको ये जस्ट 999 रुपीज में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो सिंपल अभी देख लेते किस टाइप आपको परचेस कर लेना है। आपको यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस पर आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो, आपको काउंसलिंग लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा। सिंपल उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। काउंसलिंग फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, इस पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ जो फीचर्स है वो दे रखे हैं। जस्ट सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। जैसे इन्फॉर्मेशन भर लेते हो सिंपल आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। थोड़ा वेट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी UPI ऑप्शन है, जैसे कि आपको गूगल पे से पेमेंट करना है या फिर पेटीएम या फिर फोन पे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल फोन पे से मैं पेमेंट करता हूँ, सिंपल उस पर क्लिक किया, थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट करिएगा, जस्ट फ्यू सेकंड। उसके बाद डायरेक्टली आप उस ऐप पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना पेमेंट कर सकते हो। सो इसी तरह आपको प्रोसेस करनी है और जाइए पेमेंट करके आपका एक काउंसलिंग सीट आप बुक कर लेते हो। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम चेक करने वाले। इस बार बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऐड किए हैं सीटी सेल ने, बिकॉज स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अब देखिए, कैंडिडेट शुड वेरीफाई द फी स्ट्रक्चर। आपको फी स्ट्रक्चर देख लेना है, जो कि फी रेगुलेशन अथॉरिटी है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, किस प्रकार देखना है तो चैनल पे सर्च करोगे आप फी रेगुलेशन अथॉरिटी वीडियो बाय MS नर्सिंग CT एकेडमी, तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा। सेकंड देखिए, ऑल कैंडिडेट आपको चेक कर लेना है, उस पर मोस्टली आपको ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी इनका फीस दिया है, बाकी कैटेगरी का नहीं, तो देख लेते हो आप। उसके बाद देखिए ऑल कैंडिडेट्स, और हाँ, ये जो पूरा जो अपडेट है कॉलेज का, जो हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या कुछ अदर फीचर्स है, INC अप्रूव, सब जो है डाटा आपको प्रॉपरली दे रखा है। अगर आपने पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन कैप राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइस प्रेफरेंसेस फॉर दिस राउंड। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेश, मतलब क्या होगा, आपने जो कैप राउंड 1 के लिए मोस्टली कॉलेजेस भरे थे वैसे ही आपको भरना है, ठीक है। और जो भी कैप राउंड 2 के लिए आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगा उसमें जो भी कॉलेज है आप ऐड कर सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई कैप राउंड 1 के लिए मैंने जो कॉलेज ऐड किए थे वो कॉलेज ऐड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मोस्टली जो भी आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे कॉलेज वो आप ऐड कर सकते हो, बट यही करना है कि सिंपल आपको फिर से फ्रेश प्रेफरेंस भरना है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर फिर हमने राउंड 1 में भरा था वो कॉलेज हम बाद में नहीं डाल सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको सीट मैट्रिक्स में कॉलेज दिखेंगे प्रॉपरली आप फिल करते चलना। जिसने भी बेटरमेंट किया होगा ओवरऑल उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और डेमो वीडियो भी आ जाएगा कि किस प्रकार आपको ओवरऑल यानी कि प्रोसेस करना है, किस प्रकार आपको यहाँ पर कैप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए और मैसेज तो बिल्कुल मत करिएगा व्हाट्सअप, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो सबको रिप्लाई देना मुश्किल है। सो यही मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। फ्रेश प्रेफरेंस का मतलब यही है कि आपने कैप राउंड 1 के लिए जिस प्रकार भरा था वैसे ही सेम आपको कैप राउंड 2 के लिए भरना है। और कॉलेजेस जैसे आपको लिस्ट मिला था राउंड 1 के लिए वैसे आपको राउंड 2 के लिए यहाँ पर मतलब सीट मैट्रिक्स का जो लिस्ट होता है वो प्रॉपर लिस्ट मिलेगा विथ वैकेंसीज, मतलब किस कॉलेज में कितना वैकेंसी कैटेगरी वाइज। तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। तो इस पे मुझे मैसेज नहीं चाहिए व्हाट्सअप पे, ठीक है, इसके रिगार्डेड। अब देखिए, चॉइसेस प्रेफरेंसेस सबमिटेड इन प्रीवियस राउंड विल बी नल। देखिए, choice preferences submitted in previous round will be null and void and will not be considered for the cap round 2 seat allotment। तो देखिए इस पॉइंट को देख के घबराइए मत, ठीक है। इनका मतलब सिंपल अर्थ यही होता है कि आपने जो राउंड 1 में जो भी प्रेफरेंस दिया था मोस्टली वो आपको नहीं दिखेगा। राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश प्रेफरेंस भरना है। और ऐसे नहीं कि राउंड 1 में जो कॉलेज डाले थे वो कॉलेज आप डाल नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कॉलेज आप डाल पाओगे बट आपको फ्रेश प्रेफरेंस रखना होगा। यानी कि कोई कॉलेज आपने 4 नंबर डाला तो वो आप 5 नंबर डाल सकते हो, 10 नंबर डाल सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। इसलिए आपके साथ एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सके और जो राउंड 1 में आपने मिस्टेक की थी उसे आप सुधार सको, ठीक है। सो इसका यही अर्थ है। मैं फिर से एक बार आपको ये बताता हूँ, चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस सबमिटेड इन द प्रीवियस राउंड विल बी नल एंड वॉइड एंड विल नॉट बी कंसीडर फॉर द कैप राउंड 2 सीट अलॉटमेंट। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर राउंड 1 में और राउंड 1 में जो कॉलेजेस डाले थे, ठीक है, और उसके बाद राउंड 2 में कोई कॉलेजेस डाले नहीं, सो मोस्टली उसका राउंड 1 में जो कॉलेजेस डाले थे वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होंगे। राउंड 2 के लिए उसको फ्रेश प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपने जो राउंड 1 में कॉलेज डाले थे सेम कॉलेज आप राउंड 2 में भी डाल सकते हो, बट आपका ये रहेगा कि आपको खुद से, ठीक है, खुद से वहाँ पर एक फ्रेश प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा। फिर से वहाँ पर चॉइस फिलिंग करके कॉलेज को नंबरिंग देनी पड़ेगी और सबमिट करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है। बट ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राउंड 1 में जो कॉलेज डाले थे वो डाल नहीं सकते, सेम प्रोसेस करना है। बट आप कॉलेज में मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो। किसी ने 10 डाले तो 20 डाल सकता है, किसी ने 20 डाले तो 10 डाल सकता है, ऐसे, ठीक है। तो हर एक डाउट क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन allotted a seat in round 2 or any subsequent cap round and wish to seek betterment must fill
मस्ट फर्स्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को विजिट करना पड़ेगा और आपका जो एडमिशन प्रोसेस, जैसे कैपराउंड 1 में आपने बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, वैसे आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर करना है, मतलब आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस कर लेना है। बट देखिए, कैंडिडेट हु वांट टू बेटरमेंट, अगर आप बेटरमेंट चाहते हो, शुड नॉट फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। वन स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड। ये रिवर्ट नहीं होने वाला। आपने एक बार स्टेटस रिटेंशन फॉर्म दे दिया तो दे दिया, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। सो अगर आप बेटरमेंट चाहते हो तो शुड नॉट फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, तो आपका बेटरमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे काउंसलिंग के जिसने बेटरमेंट किया है। अब देखिए, इफ एनी कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड एंड वांट टू कंफर्म द एडमिशन, दे शुड फिल आउट स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे काउंसलिंग के जिसने ओवरऑल जीएमसी ले लिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट है, जे बीजे, बहुत सारे को नागपुर मिला है, छत्रपति संभाजी नगर मिला है, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म देके एडमिशन कंफर्म किया। और लास्ट वाला वीडियो, कल का वीडियो आपको जरूर देखना है, यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल पे जाके देखो, वहाँ पे बताया कि आफ्टर बेटरमेंट और आफ्टर सीट कंफर्मेशन आपको किस प्रकार यहाँ पर सीटी सेल मैसेज करता है, वो आप देख लेना, किस प्रकार आपको कॉलेज भी एक एक्नॉलेजमेंट देता है। तो ये आप सभी को चेकआउट कर लेना है, कल के 2 वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेते हो। अब देखिए नेक्स्ट, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनी फर्दर कैप राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो राउंड 1 में कॉलेज को नहीं गए होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट राउंड के लिए। ऐसे ही सेम बोला है राउंड 2 के लिए, अगर आप कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज को नहीं जाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो देखिए, इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर कैप राउंड। ओके, जो आपके मेन कैप राउंड होते हैं ना, मेन कैप राउंड में ही आपको अच्छा खासा सीट मिल सकता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है, इसमें थोड़ा सीट मिलना आपको मुश्किल होता है, या फिर अच्छे लेवल का सीट आपको नहीं मिल सकता। देखिए, सच कैंडिडेट जिन्होंने भी यहाँ पर कैप राउंड मतलब स्टार्ट थे, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, ये जो ऑफिशियल कैप राउंड होते हैं ना अच्छे खासे वाले, उसमें अगर आप कॉलेज को विजिट नहीं करते तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। बट सच कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल ओनली फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, तो आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ये भी डाउट आ रहा था कि सर हम इन कैप राउंड के लिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, जो अभी कैप राउंड 1, 2, 3 चल रहा है, तो क्या हम इंस्टीट्यूट लेवल के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे? तो मोस्टली हाँ, आप इंस्टीट्यूट लेवल के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जो भी कैप राउंड अभी जो चल रहा है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीटी सेल को मैसेज किया है, मैंने भी उनकी मदद की थी, तो मोस्टली वहाँ पे सीटी सेल का रिप्लाई रहा है कि आप ये राउंड के लिए एलिजिबल नहीं, बट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ। बट आप जो ऑफिशियल अभी कैप राउंड चल रहा है इसके लिए अगर आप कॉलेज को नहीं जाते तो मोस्टली आने वाले कैप राउंड में आप एलिजिबल नहीं हो, बट आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ अ कैंडिडेट, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आप सभी को ये लास्ट वाला वीडियो देख लेना है, किस प्रकार आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, बिकॉज सीट बहुत ही कम है और लिमिटेड सीट बचे है। आपको पता है कि ओवरऑल बहुत जल्द काउंसलिंग बंद किया जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड है। उतने सीट फुलफिल होते ही आपको मौका नहीं मिलेगा। जाइए अभी आपका एक सीट पक्का कर लीजिए, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा काउंसलिंग किस प्रकार परचेस करना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर कैप राउंड। एनी फर्दर कैप राउंड लिखा है, ठीक है। सो मोस्टली मैंने जैसे कहा है प्रॉपर्ली वैसे ही इसमें गाइडलाइन फुलफिल की गई है, और मोस्टली ये भी पॉइंट मैंने प्रॉपर्ली आपको पहले ही बता दिया है। सो इसको छोड़ के अगर आपके कुछ डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो मोस्टली आप व्हाट्सअप मत करिए, यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, मोस्टली मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। और रही बात, तो मैंने कहा है कि राउंड 2 की आप चिंता मत करिए। राउंड 2 बस यही होगा कि आपने जिस प्रकार राउंड 1 में कॉलेज भरे हैं उस प्रकार आपको भरना है, और जो सीट मैट्रिक्स आपका रिलीज होगा, जिस सीट मैट्रिक्स में आपको जो कॉलेज मिलेंगे, मोस्टली आप कॉलेज वो राउंड 2 के लिए डाल सकते हो। बट ये राउंड 1 में आपने जो प्रेफरेंस भरा था मोस्टली वही आप सेकंड राउंड के लिए भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म जैसे आपने राउंड 1 के लिए भरा है वैसे आपको राउंड 2 के लिए भरना पड़ेगा। चाहे कॉलेज आपने राउंड 1 के लिए भरे वैसे ही सेम भरो, बट आपको फिर से आपको राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। वो जो आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी वो एलिजिबल नहीं है, या फिर उसे मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो राउंड 2 के लिए आपको चॉइसेस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस फिलिंग है, कॉलेज लिस्ट डालोगे, वो आपको फिर से डालनी है। चाहे राउंड 1 के लिए आपने जो कॉलेज लिस्ट बनाई थी वही आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको फिर से भरना है। अभी इतना मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ समझा दिया है, तो इसके रिगार्डेड कोई कमेंट नहीं चाहिए। बट आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, चलिए जाइए अभी आप ये वीडियो देख के अपना जो काउंसलिंग सीट है वो पक्का कर रहे हो, बिकॉज सीट बहुत ही कम बचा है। चलिए गाइस, कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।